तो नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे अपने आप को स्वस्थ और बेहतर कैसे रख सकते हैं और अपने इस कम समय में बेहतर लाभ कैसे ले सकते हैं। कोई भी एक्सरसाइज हो, व्यायाम हो, जिम हो, चाहे किसी भी तरह की अपने आप पे एक्टिविटीज कर रहे हैं, उस पे आप अपने आप को कैसे एक तरह से शरीर को बेहतर बना सकते हैं और अपने आप को कम समय में बेहतर लाभ कैसे ले सकते हैं। आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जाना जाएगा। हमारे साथ हैं शाबाशी और इन्होंने काफ़ी अच्छा अचीवमेंट हासिल किया है अपने आप को बेहतर बना करके। अपने आप को एक मतलब वज़न को सही तरीके से नियंत्रित करते हुए अपने आप को बेहतर बनाया है। आज इन्हीं से जाना जाएगा। तो आइए हमारे साथ है शाबाशी। शाबाशी कुछ बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन साहब, आपने मुझे इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। हाँ, ये बात है कि आपको हेल्थ और फिटनेस के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ की। आपके हर पर्सनल डिसीजंस, हर प्रोफेशनल डिसीजंस का कहीं ना कहीं इफेक्ट आपकी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ और जो स्टेबिलिटी है उस पर बहुत निर्भर करता है। जी। और मुख्तसर ये बताऊंगा मैं कि जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था तो मेरा वेट ऑलमोस्ट लाइक 88-89 किलोज था। और मैं ऑलमोस्ट 2 इयर्स का ब्रेक हो गया था मेरे पास वर्कआउट का और हेल्थ फिटनेस पे, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशंस थी। जी। और दूसरे जो आप कह सकते हैं कि जो दूसरे स्ट्रेस हैं आपके पर्सनल, जो अपनी आप पे हावी होने दे देते हैं, जिसकी हाँ। वजह से आप अपनी हेल्थ से दूर हो जाते हैं। तो फिर वक्त आया कि एक बार मुझे बहुत हेल्थ की इश्यूज हुई वेट की वजह से और मेरी फिजिकल मूवमेंट की वजह से। तो मुझे रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए अब मेरे लिए। मैं ऐसा तो पहले नहीं था, मैं बहुत स्पोर्ट्स पर्सन था, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में था। तो फिर बस यूं किया कि मैं एक दिन जिम गया और मैंने देखे लोग कि इतना वक्त लोग निकालते हैं अपनी पर्सनल लाइफ से, तो मुझे भी अब कुछ करना चाहिए। तो बस ये हुआ कि धीरे धीरे मैंने बहुत तकलीफ़ें उठाई, बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुई, क्योंकि आपको एक तरीके से अपने आप को कमिट करना पड़ता है, मेंटली प्रिपेयर होनी पड़ती है आपको। हर चीज़ पे आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बी इट योर ईटिंग हैबिट्स, योर रूटीन हैबिट्स, योर स्लीपिंग हैबिट्स, आपकी रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपके लिए ऑब्लिगेटरी हैं, विच इज़ वन ऑफ योर मेन कंसर्न जो होता है वो है आपका रूटीन ऑफिस जॉब, जो आपका नॉर्मली 8 to 10 आवर्स का होता है। वो आप कवर अप करते हुए आपको बैलेंस रखना पड़ता है दूसरे पर्सनल स्टफ्स में। स्टार्टिंग में डेफिनेटली डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, मुश्किल होती है कि आपको हर चीज़ कोप अप नहीं कर पाते हैं आप। हाँ जी। फिज़िकल आपके पास टायर्डनेस बहुत होती है, आप मैच अप नहीं कर पा सकते हो, आपके मेंटल स्ट्रेंथ की जो रिक्वायरमेंट्स है, फिज़िकली मैच नहीं कर पाते हो। बट आपको बहुत ही कंपोज़र के साथ, बहुत ही एक तरीके के साथ, पेशेंस के साथ आपको मूव करना चाहिए। आपको आपकी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि किस तरह से वो मैं कितना अपने आप में पुश कर सकता हूँ और मैं कितना कमिटेड हूँ ये करने के लिए, ये और एक चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन के और लिए। बताइए शाबाश जी, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको जब जिस समय 88, 89 केजी था और आज के समय में जो वेट है और उस समय के वेट में आपको काफ़ी डिफरेंस महसूस हो रहा होगा। और बहुत। उस समय अपने आप को कैसा फीलिंग महसूस कर रहे हैं और इस समय आप कैसे अपने आप को जब फीलिंग मैं महसूस कर रहे हैं? ऑलमोस्ट 89-90 की ओबेसिटी वेट में था तो मैं बस बहुत बहुत ऐसा होता था कि लाइक मुझे लाइफ में कुछ करना नहीं है, बस हुँ। मुझे यही है कि ऑफिस घर, और मुझे बस ईटिंग क्रेविंग बहुत होती थी मुझे, या हुँ। लाइक हर वक्त मुझे कुछ ना कुछ खाना है, जंक फूड। तो ये होता था कि बस मेरी लाइफ खाने और रूटीन जो मेरी ऑब्लिगेटरी जॉब टास्क है उसी के दरमियान निर्मित होती है। हुँ। और अब ऐसा है कि मेरे दिल और दिमाग में ऐसा होता है कि मुझे कुछ करना है, एक्टिविटीज, हुँ। मुझे स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज करनी है, मुझे कुछ दूसरे काम में जाना है। तो हुँ। ये आपका जो मेंटल जो चेंज है, ये फिजिकली काफी इफेक्ट करता है आपके आपकी आपकी जो बॉडी की मूवमेंट है उसके दारोमदार पे होता है। हुँ। तो मुझे ये फील हुआ कि ये चीज़ बहुत इफेक्ट की मुझे। अच्छा, अच्छा। और आज जो आपने बोला कि आपको जब वेट है मतलब 89 केजी जहाँ वेट हेवी था, आज जब वेट लूज़ हो गया है तो आपको लगता है कुछ करना है। लेकिन उस समय जब वेट आपका हाई था, तो उस समय ये लगता था कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए? तो अपने दिमाग को कैसे उस तरह से उस खाने के फ़ोकस से हटा कर के अपने आप को कुछ करने के फ़ोकस पे कैसे अपने आप को सेट हाँ, करते हैं? ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क हुँ। होता है जो लोग वेट लॉस की तरफ जाते हैं। हाँ, कइयों को देखते होंगे कि कुछ समय जाते हैं, 2 दिन, जी। 4 दिन, 5 दिन करते हैं, फिर वो अब लगता है कि अब हम कर चुके हैं, लेकिन फिर वो रास्ता भटक जाते हैं। बेशक, लेकिन बिल्कुल, आप कैसे बिल्कुल। अपने आप को वहाँ पे बिल्कुल, रोक के ये रखते हैं? सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है जो ओबेसिटी से गुज़र रहे हैं लोग, कि उनको ये होता है कि वो अपनी आदत को छोड़ नहीं पाते। हुँ, हुँ, जो चीज़ की उनको आदत हो चुकी होती है, हुँ, और लत आप लग बहुत चुकी है। डिफ़िकल्टी फ़ेस करते हैं कि मैं इतना जिम जाके जो मुझे इनिशियल तकलीफ़ें होती हैं आपको वेट लूज़ करने में,
वो आप क्यों ले रहे हैं, आपका दिमाग कहता है कि भाई क्यों तकलीफ उठा रहे हो, कभी कभार आप वो चीज़ छोड़ भी देते हो रास्ते में, बट अगेन इट कम्स डाउन टू योर विल पावर। अगर आपने कुछ चीज़ कर गुजरने की ठान ली है हाँ तो जी। फिर इतने आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं जहाँ पे आप अपने आप को ये चीज़ कर सकते हो। आपको अपनी खाने की चीज़ नहीं छोड़नी है, अगर आपको जंक फूड खाना है आप खाओ, आपको जो चीज़ खाना है खाओ, बट मात्रा कम करनी है। उसका मात्रा धीरे-धीरे क्वांटिटी यस, कमती कर देना है। यस, आपको मात्रा कम करनी। जो चीज़ आप ज़्यादा एक्सेस में लेते थे, आज बस उसको एक तरीके से मिठाई की जैसा हाँ, एक स्वाद के लिए मतलब बस, जीभ का बेशक, टेस्ट जो हमारे है कि जो बिल्कुल, हमको याद आता है, उसे उस बिल्कुल, यादों को खत्म नहीं करना है, बेशक, धीरे-धीरे कमती कर रहे हैं। धीरे-धीरे कमती करना है आपको हाँ। और उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूँढना तो है। कभी किसी दिन ऐसा लगता होगा कि भाई चलो आज खा लेते हैं, एक दिन की बात है, तो उस दिन अपने दिमाग को कैसे हाँ जी, ये फ़ोकस करते थे? अक्सर ये होता है कि अगर आप कोई फ्रेंड्स के साथ हो या आप बाहर निकले हों और आप अपने फैमिली के साथ हो, आपका मन करता है कि क्यों ना मैं भी ये खा लूँ या मैं भी ये चीज़ कर लूँ। बट आपको ये चीज़ सोचना है, अगर आज मैं ये कुछ ले रहा हूँ, तो मुझे इसका कॉम्पेंसेशन करना है। आपको कोई एक ऐसा दिन फिर अल्टरनेटिवली पिक करना है जिसमें आप उसको एक्सेसिव वर्कआउट के थ्रू आप बर्नआउट करोगे। यानी ओके। आप अगर कोई चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हो, तो उसकी सज़ा भी फिर आपको लेनी पड़ेगी। हाँ। अगर आप ज़्यादा खा के आप उस दिन टेस्ट को एन्जॉय कर रहे हो, तो हुँ, उसकी आपको फिर जिम में भरपाई करनी पड़ेगी। यानी पूरा आप यू जाके शुड बी टाइम देना। प्रिपेयर्ड फॉर इट। यस। लेकिन अगर कोई अगला बंदा जो हम लोग को देख रहा हो, चाहे कुछ अपने लाइफ में अपने आप की वेट लूज़ के मामले में कुछ करना चाहता है, तो उसको कैसे अपने आप को एक जगह पे एकाग्रता करनी चाहिए, मतलब एक तरह से कॉन्संट्रेट करना चाहिए कि हाँ, हमको ऐसे करें तो हम भी कुछ अचीव कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान को अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता होता है कि उसके पास किस चीज़ की स्ट्रेंथ है। हुँ, किसी के पास स्ट्रेंथ ये होती है कि वो कंट्रोल कर सकता है। हुँ, किसी की इतनी अपने आप पे कंट्रोल होता है कि वो कोई चीज़ से दूर हो सके, कोई चीज़ को रोक सके कि मुझे अब ये नहीं करना है। वैसी किसी के पास स्ट्रेंथ फिज़िकली होती है, उनकी बॉडी में होती है स्ट्रेंथ, बट वो लोग कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिए। कुछ लोग की बॉडी नेचुरली बिल्ट ऐसी होती है कि उनकी एक फिजिकल स्पोर्टिंग एथलीट बॉडी होती है, बट कभी उन्होंने कभी एथलेटिक्स अपने या आप पे स्पोर्ट्स में ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया। किसी के पास मेंटल स्ट्रेंथ होती है, हुँ, इतनी स्ट्रेंथ होती है कि अगर उन्होंने ठान लिया है कि मुझे अब ये चीज़ छोड़ देनी है लाइफ हुँ, में, फॉर इंस्टेंस मुझे जंक फूड छोड़ देना है, उनके पास उतनी मेंटल स्ट्रेंथ होती है कि वो अपनी बॉडी को रोक सके। उस पे। डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ्स, आपको अपने आप को इनिशिएट करना है कि मैं हुँ, कहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ है, तो वो चीज़ को मैं टारगेट करूँ ताकि ये प्रोसेस स्टार्ट हो। या आपको ये तो धीरे-धीरे अपनी वीकनेस के ऊपर कवर अप कर लोगे। जब आपको ओह! बॉडी ट्रांसफॉर्मेशंस मिलेंगी, तो उस तरीके से आप मूव ऑफ। फॉर इंस्टेंस अगर मैं अपना लूँ, तो मेरे पास फिज़िकल स्ट्रेंथ थी क्योंकि मैं कभी हमेशा से स्पोर्ट्स में रहा हूँ। बट विद विद द टाइम मुझे जंक फूड की, दूसरे लाइफ हैबिट्स की आदत हो गई थी। बट आई न्यू कि मेरे पास फिज़िकल स्ट्रेंथ है, आई कैन हेड बैक द जिम अगेन। तो हुँ, उस तरीके से मैंने अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ को ज़्यादा अहमियत दी, जिम वर्कआउट किया। धीरे-धीरे मेरी जो ईटिंग हैबिट्स, जो मेरी वीकनेस है, उसको मैं ट्रांसफॉर्मेशंस की प्रोग्रेसेस में मैंने वो चीज़ को धीरे-धीरे अपनी लाइफ से दूर रे किया। मतलब अलग करते गए और अपने आप यस। को रियलाइज़। इन्होंने एक बात सबसे बेहतर कही है कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है, मतलब किसी चीज़ को भी सबके अंदर अलग-अलग एक क्षमता है, उस क्षमता को पहचानें और अपने आप को उस पे फ़ोकस करें और अपने आप को सफल बनाएँ और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। सही बात है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और एक बात आप बताइए कि अब आदमी किसी चीज़ को कर लिया या कोई भी चीज़ उसे करने में मज़ा आ रहा है, करते रहने में, लेकिन उसको करते रहे और उसको उसी लेवल पे कैसे रोके रहे, इसके लिए भी कुछ आइडिया दे हाँ, सकते हैं आप? कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बी इट आप बॉडी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हो हुँ, या आप फिज़िकल फिटनेस की तरफ जा रहे हो, हुँ, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कंसिस्टेंसी का मेन मकसद ये होता है कि आपकी बॉडी क्या माँग रही है क्षमता, वो चीज़ को आप बरकरार रखें। जी। और वो चीज़ का यही पॉसिबल है कि आप अपनी रूटीन जो हैबिट्स हैं, उसको मेंटेन रखें और आपकी जैसे-जैसे स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस बढ़ रही हैं या स्ट्रेंथ आ रही है आपको, उसके लिहाज से अपना इनटेक चेंज करते रहें, हुँ, ताकि आप वो चीज़ को बैलेंस करते रहें। कंसिस्टेंसी अगर आप रखना चाहते हो, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ योर इनटेक्स। जहाँ आपने अपना इनटेक्स चेंज करना शुरू कर दिया, वहाँ ट्रांसफॉर्मेशंस होना शुरू हो जाएँगी। हुँ, तो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप डाइट प्लान जो भी आपका है, मैं तो ये कहता हूँ कि डाइट प्लान शुड नॉट बी डेफिसिट, शुड नॉट बी एक्सेस, इट शुड बी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट यू वांट टू बैलेंस इट। हुँ। ये बहुत चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो कुछ हमें एक चीज़ फ़ास्ट-फ़ास्ट कुछ चीज़ें हम जानना चाहेंगे। जैसे अपने आप को फ़िट रखने के लिए खाने की तो
खाने को तो सही सेटिंग करना ही पड़ेगा, उसके साथ ही साथ क्या आपको किस चीज़ का और भी ध्यान देना चाहिए? सोने का, फिर टाइमिंग, जो कुछ भी अपने जीवन में जो कर रहे हैं उसको पूरी टाइमिंग सेट कर दें। बेशक टाइमिंग का ध्यान देना पड़ेगा, फिर खाने-पीने का कि एक बिल्कुल। हिसाब से खाना चाहिए और टाइम पे खाना चाहिए। डेफिनेटली और एक्सरसाइज को क्या मानते हैं कि आपको जिस टाइम पे कर रहे हैं एक्सरसाइज उसी टाइम पे करना चाहिए, आगे पीछे हो सकता है कभी हमने 7 बजे किया तो 8 बजे भी कर सकते हैं या 6 बजे भी कर सकते हैं, या उसको भी हमको टाइमली करना चाहिए। एक्सरसाइज जो कुछ भी करते हैं उसको क्या करना चाहिए, टाइमिंग पे करना चाहिए या आगे पीछे हो तो चलेगा वो? मेरा मानना है कि लाइफ में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो आप, हाँ, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज़ हो आपकी, हाँ, या वर्कआउट का टाइम हो या आपका स्लीपिंग टाइम हो, ईटिंग टाइम हो, आपका पर्सनल टाइम हो, डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हुँ, मेरा मानना ये है कि आपने अगर एक सेट कर दिया है अपना टाइम कि मुझे इस टाइम पे मैं कंफर्टेबल हूँ, आपकी कंफर्ट जोन इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग सुबह सुबह प्रेफर करते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग, कुछ लोग मिड आफ्टरनून प्रेफर करते हैं, कुछ लेट इवनिंग प्रेफर करते हैं, ओह! डिपेंडिंग अपॉन आपकी कंफर्टेबिलिटी। हाँ जी, कहाँ जी। आप अपने आप में स्ट्रेंथ फील करते हैं कि मैं इस टाइम पे अपनी बॉडी को कंप्लीट अटेंशन फिट दे कर सकता सकता हूँ, हूँ, हाँ। आपको उस टाइम को चूज करना चाहिए। बट अगेन इट कम्स डाउन टू डिसिप्लिन, आपको अपने आप को कंसिस्टेंटली वही टाइम पे मेंटेन करना है। हुँ, यू शुड गेट अ प्रॉपर स्लीप, आपकी स्लीपिंग हैबिट्स प्रॉपर होनी चाहिए, किस टाइम पे आपको सोना है, किस टाइम पे उठना है। हाँ दे जी, शुड जी। नॉट बी एनी चीट डेज वेरन कि आप सुबह लेट उठ रहे हो या जल्दी उठ जाते हो। आप प्रॉपर, आपको वो कवर अप करना है स्लीप को, आपको प्रॉपर वो टाइम पे जिम को हिट करना है, उतना ही इंटेंस आपको अपने आप को फोकस देना है जितना आप हर दिन देते हो। बिल्कुल सही बात, ये सही। बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन इज द की फॉर ऑल प्रोग्रेसेस। अगर हमको आगे बढ़ना है तो डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए, इसके साथ ही साथ हम अनुशासन जो अपने जीवन में उतारते हैं, जो बनाते हैं, उसी के साथ अगर चलेंगे तो सफल ज़रूर होंगे और कामयाब ज़रूर होंगे और अपने जीवन को नए दिशा दे करते हुए अपने आप को बेहतर महसूस ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नए विचारधारा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।